नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद मेष राशि पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, यानी मेष राशि के तुरंत बाद ऐसा क्या बड़ा बदलाव होगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें या जय गुरुदेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वाले, गुरु का जब प्रभाव होता है तो जीवन में सफलता मिलती है। जब बुध का प्रभाव होता है तो जीवन में कार्य बनते हैं। और बुध पूर्णिमा के तुरंत बाद बुध एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का यह बड़ा परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि जब बुध सूर्य के संपर्क में आते हैं तो यह अस्त हो जाते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और आपके लगन में ही बुध एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव यहाँ पर अब अस्त हो रहे हैं। बुध देव की इस अस्त अवस्था का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ही सार्थक रहेगा। जिनकी कुंडली में बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, उतार चढ़ाव वाला प्रभाव दे रहे थे, अब उनके लिए समय बहुत ही सार्थक रहेगा। लगातार जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। बुध पूर्णिमा के तुरंत बाद मेष राशि पर जो प्रभाव रहेगा बुध का, बहुत ही सार्थक भी रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि बुध देव आपके लगन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही अस्त हो रहे हैं। वहीं सूर्य देव शुक्र के नक्षत्र में है। बुध की जो सप्तम दृष्टि है वह सीधी आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का, और यह भाव विवाह का भी भाव होता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, बुध की दृष्टि होना और बुध का अस्त होना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अब बुध के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाना चाहते हैं, तो लगातार बुध के उपाय करें, जिससे कि बुध का जो सकारात्मक प्रभाव है वह आपको प्राप्त हो और नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। यानी यह चमत्कारी बदलाव जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाए। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहेगा। तो प्रिय मेष राशि, बुध और सूर्य ये आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। चमत्कारी परिवर्तन से सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध देव लगन में आपके मान सम्मान को तो बढ़ाएंगे, आपके कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आपके स्वभाव को बढ़ाएंगे। यानी कार्य के प्रति पहले से अधिक सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। वही दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छा और साझेदारी में व्यापार में सफलता दिलाते हैं, जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि बुध आपके लगन में प्रभाव डालेंगे, आपके सप्तम भाव में प्रभाव डालेंगे, वहीं आपके छठे भाव में, वहीं आपके तीसरे भाव में, क्योंकि दोनों भाव के स्वामी भी बुध ही हैं। क्योंकि बुध देव 2 राशियों के स्वामी होते हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर में गुरु बैठे हुए हैं और 6 नंबर शत्रुओं का है, जिस पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। वहीं आपका सप्तम भाव, जो कि बहुत ही लाभकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल बुध और सूर्य की ही दृष्टि का प्रभाव है, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर राहु महाराज की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर है, तो 9वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके दाम्पत्य जीवन में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु की दृष्टि होती है आपके 7वें भाव में। जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, उतार चढ़ाव और परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष को समाप्त करते हैं, क्योंकि सफलता के लिए प्रयास बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए नींव रखी जाती है, प्रयास किया जाता है, बदलाव किया जाता है, विचारों का सकारात्मक होना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है,
क्योंकि जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं जब भी आप जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वहीं संगति का भी बहुत अधिक महत्व रहता है जीवन में, क्योंकि जैसे ही हम संगति में बैठते हैं तो वैसे ही विचारों को धारण करते हैं। अगर हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो अच्छे विचारों को धारण करते हैं, बुरी संगति में बैठते हैं तो बुरे विचारों को धारण करते हैं। अगर आप किसी व्यापारी के साथ बैठते हैं तो वहाँ पर व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है संगति का असर। तो प्रिय मेष राशि, बुध और सूर्य का प्रभाव जो कि आपके सप्तम भाव में है, वहाँ पर राहु का प्रभाव है और बुध सूर्य के ऊपर केतु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। ये राहु की तो आपके सप्तम भाव में दृष्टि है, वहीं केतु की दृष्टि स्वयं बुध और सूर्य देव के ऊपर पड़ रही है। परंतु पूर्णिमा के बाद बुध अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लगातार बुध के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बुध के उपाय के लगातार आपको बुध वाले दिन हरी वस्तु का दान करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनते हुए दिखाई दें, चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिले, चमत्कारी बदलाव देखने को मिले, जो कि बहुत ही सार्थक भी हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर भाग्य को पूरी तरह बदल देंगे। कार्य क्षेत्रों में पूरी तरह सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। बड़ी संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी जीवन में, परंतु लगातार उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जिसके जीवन में कार्य नहीं बन रहे हैं और परेशानियां हैं, लंबे समय तक उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, तो उसे लगातार बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुध देव नमः। जब यह मंत्र जीवन में कार्य करता है तो सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बुध देव का जो प्रभाव रहेगा वह आपके छठे भाव में भी रहेगा, जो कि शत्रु रोग का भाव है। शत्रु द्वारा जो उतार चढ़ाव परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं उनका समाधान प्राप्त होता है, संभावनाएं देखने को मिलती हैं, धीरे धीरे कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, परंतु क्रोध में कोई भी बड़ा फैसला न लें। क्रोध में, क्योंकि जब हम कोई फैसले लेते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव ही देखने को मिलता है, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जीवन में यह बहुत ही सार्थक हो जाता है। सफलता के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपको सफलता की ओर अवश्य ही ले जाएगा। जीवन के संघर्षों का होता है अंत, यानी प्रिय मेष राशि हो, यहाँ पर जीवन के संघर्षों का होता है अंत। सार्थक परिणाम से लगातार सफलता देखने को मिलती है जीवन में, और साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मेष राशि वालों के जीवन में यह समय पूरी तरह भाग्य को चमकाएगा, क्योंकि भाग्यशाली बनाएगा तो भाग्य को चमकाएगा। क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो वहाँ पर कर्म के अनुसार फल मिलता है, और जब भाग्य का साथ होता है तो लगातार आपके छोटे मोटे कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। आप जान पाते हैं किस कार्य को करने से बड़ी सफलता मिल सकती है, किस कार्य में बदलाव करने से आपको बड़ी सफलता देखने को मिलती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, संयम रखता है, वह अवश्य ही बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का है, रोग का है। अगर शत्रु द्वारा परेशानी चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, तो उसमें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधार के योग बनते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है कि आपको उसमें सफलता की संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में। जब ये सकारात्मक प्रभाव देते हैं, जब भी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं, कभी शत्रुओं द्वारा, कभी स्वास्थ्य संबंधित, कभी ऋण के द्वारा, और कभी कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिलता है। वहीं व्यापार के क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव, आप परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है। जो भी बदलाव करते हैं उसी से जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में इस तरह का प्रभाव रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है परिवार में। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, जो कि अब होने जा रहा है, जो कि बुध पूर्णिमा के बाद देखने को मिलेगा। यह पूर्णिमा के बाद गुरु भी कुछ बड़ा परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि और शुक्र यह और पावरफुल होंगे,
वहीं मंगल और शनि का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु दोनों शत्रु हैं। कभी न कभी जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव और खर्चों के भाव में बैठे हुए हैं। अनावश्यक खर्चों को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि लगातार खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तब फिर ये मेष राशि वाले, बदल सकता है आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक जो परेशानियाँ समस्याएं चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी जीवन में यह समय बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, बड़ी सफलता का रहेगा। कार्य अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे। जो उतार चढ़ाव संघर्ष था वह धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब ग्रहों में सकारात्मक प्रभाव होता है तो अवश्य व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, तकदीर को बदल देते हैं। यानी यह समय जीवन में बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएगा। जो उतार चढ़ाव है वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय मेष राशि वाले, बुध पूर्णिमा के बाद यह बड़ा परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सार्थक भी रहेगा। लगातार सफलता के योग बनेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब सूर्यदेव पावरफुल होते हैं, बुध देव अच्छा प्रभाव देते हैं, तो व्यक्ति का बिगड़ा हुआ समय या बुरा समय धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और लगातार जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। भाग्य का सूर्य उदय होता है। जिस प्रकार भाग्य को उदय करते हैं उसी प्रकार लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। आपका छठा भाव जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है, वहीं आपका तीसरा भाव जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। लगातार जीवन में सफलता को प्राप्त कराते हैं। लगातार आपके कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं। जीवन का संघर्ष समाप्त होता है। तो फिर ये मेष राशि वाले, जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। यानी लगातार जीवन में उतार चढ़ाव है, संघर्ष है। कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव है, या लगातार दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है। विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है। धन से जुड़े मामलों में सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यापार में अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या व्यापार आपने प्रारंभ किया है, लगातार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि ग्रहों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। उसी प्रकार जीवन में भी हमें बदलाव करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और धैर्य और संयम भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन में परेशानियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव होता है। परंतु वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो लगातार धैर्य और संयम बनाए रखता है और लगातार अपने जीवन में परिवर्तन भी करता है। कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, और वहाँ पर गुरु शत्रु हैं, यानी गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु बुध का यह प्रभाव अब बहुत ही सार्थक भी रहेगा। बुध देव बुद्धि और वाणी के कारक हैं, इसलिए बुध का सबसे अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ाते हैं, और व्यापारियों के लिए समय सोने पर सुहागा हो जाता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, बुध का जो भी परिवर्तन या बदलाव करते हैं तो ये व्यापारियों के लिए बहुत ही सार्थक होता है। व्यापार पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, व्यापारियों को सफलता के योग बनाते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यह बदलाव, यह परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर जिनके जीवन में परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, और वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ग्रहों के बारे में कि किस प्रकार की चाल है और किस तरह का उतार चढ़ाव है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। तो प्रिय मेष राशि वाले, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य ही करके आएँ। कुंडली का विश्लेषण जो कि सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, और अपनी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली के विश्लेषण से आप अपने ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं, आने वाले घटनाओं को समझ सकते हैं, साथ ही साथ
जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, क्यों जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं, क्यों जीवन में परेशानियां हैं, सबके बारे में आप जान सकते हैं, उनके समाधान। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय राधे कृष्ण।